आज प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान के जश्न मनाने का काम और उसे एक प्रकार से देश के सामने उसकी झांकी रखने का काम किया जा रहा है। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान कोई कम था? क्या नरसिम्हा राव जी का योगदान कम था? देवे गौड़ा जी का योगदान कम है? इंदर कुमार गुजराल जी, वीपी सिंह जी, चरण सिंह जी, क्या इनके योगदान को स्वीकारा नहीं जाना चाहिए? और यदि प्रधानमंत्रियों के योगदान का एक संग्रहालय बन रहा है तो किसी एक परिवार या एक प्रधानमंत्री के नाम पर इस संस्था का नाम कैसे हो सकता है? क्या बाकी के जो प्रधानमंत्री के परिवारजन और उनके समर्थक इससे ऐतराज़ नहीं करेंगे? और नेहरू जी की विरासत के बारे में जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, क्या उनकी विरासत इतनी कमज़ोर है कि यदि एक संस्था का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाता है, मतलब प्रधानमंत्री संस्था के नाम पर रखा जाता है, तो नेहरू जी की पूरी विरासत खत्म हो जाएगी? मतलब क्या उनकी विरासत केवल नाम रखने तक ही टिकी हुई है क्या? और नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर अनेकों अनेक स्कीम, अवार्ड, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसी के आधार पर नेहरू जी की विरासत टिकी हुई है? ये मानसिकता को दर्शाता है कि हम ही देश है, हमारा परिवार ही देश है, इंदिरा ही इंडिया है, नेहरू ही इंडिया है। इस प्रकार की मानसिकता जब होती है तो परिवार को पीपल के ऊपर, देश के ऊपर रखा जाता है। आज सवाल ये बनता है कि भारत का जो लाल किले पर एक सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम था 15 अगस्त का, उसका बहिष्कार करने से लेकर आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का विरोध करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये संकीर्ण मानसिकता का और अहंकारी मानसिकता का परिचय, और इसी मानसिकता के चलते देश के अनेकों हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके योगदान को कभी भी ठीक से स्थान नहीं दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भगवान बिरसा मुंडा से लेकर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को उनका सही स्थान भी दिया जा रहा है। सर, कल लड़ाई की बात की, नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात की, अपीजमेंट के खिलाफ लड़ने की बात की, परिवारवाद का उन्होंने जिक्र किया, जो कि अभी आप भी उसका जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, इनपार्शियलिटी, ये सब चीजें जो है सरकार की प्राथमिकताएं हैं। आप क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष को, कल हमने सवाल पूछा था तो विपक्ष को ये चीजें रास नहीं आ रही है प्रधानमंत्री की बातें। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश में 3 बुराइयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए और तुष्टीकरण से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब देखिए, किसी पार्टी का तो नाम लिया नहीं गया, परंतु जो लोग इस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और पोस्टर गर्ल है, शायद उनको ही ये बात चुभी होगी और इसीलिए उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई। और देखिए, एक तरफ तो हमारा डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिससे 30 लाख करोड़ जमा हो जाते हैं लोगों के खातों में और 1 रुपया भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता। और दूसरी तरफ विपक्ष, जिसे अपना डीबीटी मानकर चल रही है, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। और शायद इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने तो कहा कि पूरे देश को इन 3 बुराइयों के खिलाफ लड़ना है, तो तुरंत विपक्ष ने इसको पर्सनली ले लिया। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा है, इसे मुहावरे की तरह ही लीजिए। सर, प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये आखिरी बार प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया लाल किले की प्राचीर से, अब वो अपने घर में झंडा फहराएंगे। यही बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी कह रही है। हालांकि अनुराग ठाकुर उनको सलाह दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि पब्लिक लाइफ में क्या कमेंट किए जाते हैं, राक्षस जैसे कमेंट भी आए। क्या कहना है सर आपका? देखिए, जब आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, वादों को पूरा करते हैं, तो जन विश्वास पैदा होता है। और जन विश्वास के आधार पर जो जनता समर्थन देती है, उसके प्रति यदि आस्था प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है, तो ये तो हमारा जनता के समर्थन के प्रति आस्था और विश्वास को जताने वाला बयान है। परंतु जिस प्रकार से जो जनता को ही राक्षस मानते हैं, वो अहंकार भाव में जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो देश के लाल किले से होने वाले सार्वजनिक सामूहिक
प्रोग्राम का एक प्रकार से बहिष्कार भी करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत माता की हत्या की कामना भी की। ये भारत की सेना के खिलाफ भी बोलते हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ विदेशी धरती पर जाकर बोलते हैं और भारत की जनता को न केवल अब राक्षस कहने लगे हैं, न केवल श्राप देने लगे हैं, परंतु भारत की जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े करते हुए अहंकारी भाव से ये तय करने लगे हैं कि अगले बार कौन कहाँ से झंडा लहराएगा। तो मुझे लगता है कि भारत की जनता के विवेक पर भी सवाल खड़ा करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जहाँ तक सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी का सवाल है, अब देखिए सौरभ जी कह रहे हैं फेयरवेल स्पीच। अब कितने दिनों में आम आदमी पार्टी फेयरवेल करके इस नई नवेली गठबंधन से निकल जाएगी, इसी का कुछ हमें भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से आए दिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोसती आ रही है, तो मुझे लगता है कि उनके फेयरवेल करने के दिन आ चुके हैं इस गठबंधन से। और देश की जनता ने तो नोटा से कम वोट देकर दोनों ही आम चुनावों में आम आदमी पार्टी को फेयरवेल करने का काम कर दिया है 14 और 19 में। तो मुझे लगता है जिनको जनता ने फेयरवेल और गुड बाय बोल दिया है, अब वो दूसरों के फेयरवेल स्पीच की चिंता ना करें।